प्यारे छात्रों, वेदांत दर्शन कल मुझे लगता है कि आप लोगों को पाठ समझने में दिक्कत आई थी। कुछ आप लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर ऐसे ही लगा है। कुछ विषय ऐसे होते हैं गंभीर, जिसको एक दो बार सुनिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। जो मूल विषय था अहम ब्रह्मास्मि, या अनुभव वाक्य का क्या अर्थ है, कौन अनुभव करता है, ये सारी चीजें बता चुका। तो वेदांत दर्शन का लगभग संपन्न हो गया था, लेकिन वेदांत दर्शन में ही गीता से संबंधित, श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित प्रश्न प्रायः रहा करता है। इसीलिए गीता से संबंधित जो कुछ प्रश्न है, टॉपिक वाइज जो प्रष्टव्य सूक्ति वाक्य है या जो प्रसिद्ध वाक्य है, उसकी हम कुछ चर्चा करके वेदांत दर्शन को संपन्न करेंगे। तो आज हम गीता के उन कुछ विषयों को लेते हैं। तो जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है, गीता के अनुसार आत्मा का क्या लक्षण है, आत्मा का स्वरूप क्या चीज है, गीता में किस रूप में इसे कहा गया है, उसकी कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि गीता के विषय में सभी सामान्य रूप से पढ़े होते हैं, जानते हैं, इसीलिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो मूल विषय है, मूल बातें हैं, उसकी अपन चर्चा करेंगे। अवगतम। तो आत्मा क्या चीज है, आत्मा के बारे में तो मूल रूप से ये समझ लीजिए कि गीता क्या चीज है। इसके लिए कहते हैं कि सभी उपनिषदों का सार है ये गीता ग्रंथ। तो उपनिषदों का सार गीता है, और उपनिषद में जिस ब्रह्म के बारे में बताया गया है, वहाँ आपने विभिन्न लक्षणों के द्वारा जीव और ब्रह्म के एकत्व की आपने बात की थी। तो आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। केवल उपाधि के भेद से जीवात्मा अलग नाम पड़ता है, और जब उपाधि रहित होता है तो वह परमात्मा के रूप में व्यवहृत होता है। तो केवल उपाधि के भेद से, व्यवहार की दृष्टि से दो रूपों में जाना जाता है। वस्तुतः वही आत्मा ब्रह्म है। तो वह आत्मा जो है, जो उपनिषदादि में कहा गया है, विशेषतः ईशावास्योपनिषद में जो आत्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप लक्षण बताए गए हैं, प्रायः वही का अक्षरशः कह लीजिए या शब्दानुवाद कह लीजिए, गीता में आत्मा के बारे में कहा गया है। तो गीता के अनुसार यह आत्मा समस्त प्राणियों में जीव रूप में स्थित है। वही उसी आत्मा में समस्त प्रपंच की सत्ता है। संपूर्ण जगत में वह आत्म तत्व व्याप्त है। संपूर्ण जगत में व्याप्त होने का मतलब ये है कि सभी में उस आत्म तत्व की सत्ता रहती है। सभी का अधिष्ठान वही आत्म तत्व है। और यह आत्मा जो है अविनाशी है, नष्ट नहीं होने वाला है, अप्रमेय है। ये नापा जाने योग्य नहीं है कि इस समय में था, इस इतना बड़ा है। तो देश काल वस्तु से ये अपरिच्छिन्न है, ये अजन्मा है,
सनातन है, हमेशा रहने वाला है, और पुरातन भी है। पुरातन का मतलब प्राचीन होता हुआ भी हमेशा यह नयापन रहता है, हमेशा इसमें इसकी अभिव्यक्ति, हमेशा इसके स्वरूप का बोध हमें होता रहता है। इस तरह से गीता के अनुसार आत्मा अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप, अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन माना जाता है। इस आत्मा के बारे में कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता का प्रसिद्ध सूक्त वाक्य है। हो सकता है कि आपको प्रश्न के रूप में भी पूछ दे कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस गीता की पंक्ति के आधार पर आत्मा के स्वरूप का विवेचन कीजिए तो तात्पर्य ये है कि आत्मा शरीर में रहने वाला वह नित्य तत्व है जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी, शरीर के समाप्त हो जाने पर भी आत्मा न हन्यते, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आत्मा की स्थिति कभी अनित्य नहीं होती है, आत्मा कभी मरता नहीं है। तो शरीर के मर जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरता। संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है, इसलिए ध्यान देना, कोई बात। तो हन्य माने शरीरे, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। तो यह आत्मा किसी काल में न तो जन्म लेता है और न ही यह मरता है, और न ये कह सकते कि उत्पन्न हो करके फिर कभी उत्पन्न होगा, क्योंकि जो नित्य होगा वो त्रिकाल में रहता है, उसकी उत्पत्ति और उसका विनाश नहीं होता। तो उत्पत्ति और विनाश से रहित धर्म वाला जो होता है उसी को नित्य कहते हैं। उस आत्मा के बारे में कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है। तो जैसे पुराने वस्त्र जीर्ण हो जाने के कारण हम जिस प्रकार उस वस्त्र का त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, बिल्कुल ठीक आत्मा भी इसी तरह से नाशवान जो शरीर, उसके जीर्ण हो जाने पर इस शरीर का त्याग करके अन्य शरीर को धारण कर लेता है। तो गीता के अनुसार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है, जैसे कोई पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र को धारण करता है। इसी तरह से गीता के अनुसार यह आत्मा किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अच्छेद्य बताया गया है। इसको आग में नहीं जलाया जा सकता, इसीलिए इसे अदाह्य कहा जाता है। आत्मा अच्छेद्य है, आत्मा अदाह्य है। किसी भी प्रकार से जल से, पानी से इसको गीला नहीं किया जा सकता। तो जो आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और किसी प्रकार के ताप, गर्मी से ये सुखाया भी नहीं जा सकता, इस तरह अच्छेद्य, अक्लेद्य, अदाह्य यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाला है। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को आत्मा के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। एनम, इस आत्मा को
कोई शस्त्र काट नहीं सकता। न एनम दहति पावकः, कोई आग जो है इसको जला नहीं सकते। न चेनम क्लेदयन्त्यापः, जल इसको कभी गीला नहीं कर सकता। गीला से तात्पर्य क्या है कि उसके स्वरूप में विकृति नहीं ला सकता, उसको गला नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, कोई हवा उसे सुखा नहीं सकती। तो इसीलिए यह आत्मा क्या है, कैसा है? अच्छेद्योयम, अदाह्योयम, अक्लेद्य, अशोष्य एवच। ये अच्छेद्य है, अदाह्य है, अशोष्य है और अक्लेद्य है। और कैसा है? नित्य, ये नित्य है। सर्वगतः, सभी जीवों में रहने वाला है। स्थाणु है, स्थिर है। अचलः, अचलः कभी विचलित नहीं होने वाला है। और सनातन, हमेशा नित्य रहने वाला है। तो यह आत्मा जब इस रूप में है तो सभी प्राणियों में रहता तो है, लेकिन रहने पर भी इसका स्वरूप अव्यक्त होता है। इसीलिए इसको किसी इंद्रिय के द्वारा यह देखा नहीं जा सकता। इसका कोई रंग नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। इसका जैसे सांसारिक पदार्थों का स्वरूप दिखता है, वो स्वरूप नहीं है। इसीलिए ये अव्यक्त कहलाता है, अव्यक्त होता है। इसका स्वरूप कभी व्यक्त नहीं होता। अचिंत्य है, ये मन से चिंतन करने योग्य नहीं है। मन से ये नहीं कहा जा सकता कि ये आत्मा इस रूप में है। तो मन से भी जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, ये अविकारी है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। तो यह आत्मा, गीता के अनुसार यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी है। क्यों यह अव्यक्त है? क्योंकि किसी इंद्रिय से ये दिखाई देने वाला नहीं है, इसीलिए यह अव्यक्त है। इसका कोई रूप नहीं होता, कोई प्रत्यक्ष स्वरूप इसका नहीं होता। यह मन का भी विषय नहीं होता, इसीलिए मन के विषय नहीं होने के कारण यह अचिंत्य है। इसी प्रकार किसी स्थूल सूक्ष्म कार्य के रूप में यदि हम कोई कार्य करते हैं, उसमें विकृति आती है, तो इस तरह से इसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती, इसीलिए अविकारी है। इस प्रकार यह आत्मा नित्य, स्थाणु, अचल और सब में रहने वाला है। इसी आत्मा के कारण समस्त चराचर जगत का अस्तित्व स्थिर होता है। तो समस्त प्रपंच का अधिष्ठान यही आत्म तत्व है। चाहे पत्थर हो तो पत्थर में एक कठोरता का जो गुणधर्म है, वह गुणधर्म भी इस आत्म तत्व के कारण है। जल में शीतलता जो है वह उसका आत्म तत्व के कारण है। तो सभी प्रपंच के सभी चीजों का जो अस्तित्व, सृष्टि, स्थिति आदि है, इसी के कारण समस्त प्रपंच का यह अधिष्ठान आत्मा है। यह आत्मा समस्त शरीर को व्याप्त करता हुआ, इसलिए ये नहीं कह सकते कि इस अंग में इसका अनुभव होता नहीं होता। ये तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से व्याप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी पानी में नमक को घोल दे, अब वो किस अंश में नमक है, किस में नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। अव्यक्त है, लेकिन नमक नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से संपूर्ण चेतन रूप में व्याप्त होने के कारण कहीं भी किसी भी प्रकार से शरीर में किसी भी प्रकार की संवेदना होती है, उसका अनुभव हमको हो जाता है। तो सर्वगत, स्थाणु, अचल, नित्य है, अविकारी है। और यह प्रकृति शरीर के आधार पर
इसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो शरीर की क्रियाएं बदलती रहती है, लेकिन आत्म तत्व एक ही रूप में रहता है। तस्मात् अयम आत्मा नित्यः स्थाणु अचलः सनातनः अच्छेद्य इत्यादि ये समस्त गुण आत्मा के कहे जाते हैं। अवगतम? यह आत्मा का संक्षिप्त स्वरूप मैंने आपके सामने रखा। अवगतम? इसी तरह से गीता में प्रसिद्ध प्रश्न के रूप में पूछ देता है, जैसे समत्वम योग उच्यते। गीता के अनुसार योग किसे कहते हैं, योग क्या चीज है? तो उसको बताने के लिए जो गीता में पारिभाषिक रूप में बातें कही गई है, तो वही प्रसिद्ध वाक्य है समत्वम योग उच्यते। तो गीता के अनुसार समत्व को ही योग कहा जाता है। समत्व का ही नाम है योग। समत्व क्या चीज है? समत्व का अर्थ है समानता का भाव होना। सभी परिस्थितियों में समान स्थिति में रहना समत्व है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, किसी भी परिस्थिति में जो समान चिंतन रखता है, समान स्थिति में रहता है, जिसे न तो कोई दुखी करता है, न किसी अनुकूल स्थिति होने से उसके प्रति राग लगाव होता है, प्रसन्नता होती है, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी पर प्रसन्न होता है। इस तरह से हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सारांशतः ये कथन है कि हर परिस्थिति में, हर काल में, हर क्रिया में तज्जन्य प्रभाव से जो विचलित नहीं होता, जो समान दृष्टि रखता है, समत्व बुद्धि में जीता है, ऐसे समत्व बुद्धि का होना ही, समान अवस्था का होना ही योग है। अवगतम? तो उसी को कहते हैं कि जो सभी अवस्थाओं में सभी के लिए एक स्थिति वाला होना ही समत्व है, और उसी समत्व को योग कहा जाता है। इसीलिए निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, तुम संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके, आसक्ति किसी कर्म के प्रति आसक्ति, फल के प्रति आसक्ति जो है, उस समस्त आसक्ति को, राग को त्याग करके योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित हो करके काम करो, योग की अवस्था में आकर के कार्य करो। तो योग की स्थिति में काम करो किस समय में? तो कहते हैं सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा। सिद्धि में, कार्य की सफलता में या कार्य की असफलता में, चाहे कार्य सिद्ध हो चाहे कार्य असिद्ध हो, दोनों ही परिस्थिति में समो भूत्वा, समान रूप से स्थित रह करके, आसक्ति को त्याग करके योगस्थ होकर कर्म करो। तो योग क्या चीज है, उसी को अगली पंक्ति में कह रहे हैं, योग सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसी समत्व को योग कहते हैं। तो योगस्थ होना का मतलब समत्व बुद्धि वाला होना, सब में एक प्रकार की बुद्धि के रूप में अवस्थित होना, सब प्रकार से परिस्थिति होने पर भी एक दृढ़ भाव से अपने स्वरूप का अवस्थान जो होता है वही योग कहलाता है। अर्थात हे धनंजय,
धनंजय माने अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, अतः यह मेरा कर्म है, इस बुद्धि से अर्थात निष्काम भाव से कर्म कर। क्यों? क्योंकि निष्काम भाव से किया गया जो कर्म है, अर्थात भगवत को समर्पित करके, ईश्वर को समर्पित करके किया गया जो कार्य होता है वह फलवान होता है, फल को देने वाला होता है। लेकिन यदि ये कोई कहे कि हमें फल चाहिए ही नहीं तो हम कर्म क्यों करें, तो कहा नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। यदि फल की इच्छा नहीं है तो हम कर्म क्यों करें, ये भी नहीं कह सकते। ऐसा भी विचार मत कर, क्योंकि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। क्षणमपि तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। कर्म तो आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। अब ऐसे कर्म जब करना पड़ेगा तो किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, तो फल की इच्छा से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। तो निष्काम भाव से कैसे कर्म करें, कहा योगस्थ होकर के काम करो। योगस्थ होकर के कर्म कर, तो यह ईश्वर को अर्पित करके कि यह मेरा कार्य है, इसी बुद्धि से कार्य करना चाहिए। अवगतम? तो इस तरह कर्म फल के, कर्म के परिणाम की चिंता किए बिना दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख सभी अवस्थाओं में समान बुद्धि का हो जाना ही, समान भाव रखना ही योग है। और उसी योग में स्थित होकर के अनासक्ति भाव से किया जाने वाला जो कर्म है उसी को हम निष्काम कर्म कहते हैं, और वही निष्काम कर्म फल को देने वाला होता है। तो इस तरह से यदि हम गीता के अनुसार कोई हमें पूछे कि योग किसे कहते हैं, तो समत्व भाव होना ही योग है। समत्व का मतलब हर परिस्थिति में एक स्थिति में रहना ही योग कहलाता है, जो न तो दुख से दुखी होवे, न किसी सुख से वह अत्यंत उत्साहित होता हो। तो उसी बात को कहते हैं। इस प्रकार गीता के अनुसार सभी परिस्थितियों में समान भाव, समान बुद्धि होना ही समत्व है, और इसी समत्व को योग कहा गया है। इसी योग में स्थित होकर के यह मेरा कर्तव्य है, इस बुद्धि से यह विचार करके निष्काम कर्म करना चाहिए, और वही कृतकर्म फल को देने वाला होता है। अवगतम? इसीलिए गीता के अनुसार समत्व बुद्धि को ही योग कहा जाता है। अवगतम? तो समत्वम योग उच्यते, इसका तात्पर्य समझ में आ गया होगा। तो इस दृष्टि से समान अवस्था, समान बुद्धि का होना, समान चिंतन होना, सभी परिस्थितियों में एक जैसी स्थिति में बने रहना ही क्या कहलाता है? योग। अवगतम? अब जब योग की चर्चा चली तो योग से ही संबंधित दूसरा जो अत्यंत प्रसिद्ध वाक्य कई बार प्रश्न के रूप में रहता है वो है योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम ये योग के स्वरूप को ही बताता है। तो यह अत्यंत प्रसिद्ध वाक्य है कि कर्मसु कौशलम एव योगः। अवगतम? तो ये क्या चीज है, इसका क्या अर्थ है? तो ध्यान दीजिए कि अभी हमने कहा कि गीता के अनुसार समत्व रूप ही योग है। अवगतम? और कर्म में कुशलता है, तो कर्म में कुशलता ही क्या है? योग। कर्म करने में दक्षता को ही योग कहा जाता है। तो क्यों कहा कि कर्म बंधन से छूटने का उपाय ये कौशल है। कर्म की कुशलता, कर्म की बारीकी का ज्ञान, और किस कर्म को करना चाहिए,
इस प्रकार की जो विवेक है, इस प्रकार की जो दक्षता है, वही कुशलता ही योग कहलाता है। तो कर्म में दक्ष होना, कर्म की कुशलता ही योग कहलाता है। अवगतम? तो उसी को हम सामान्य रूप से कहते हैं कि सिद्धि असिद्धि इत्यादि में किसी भी प्रकार की आसक्ति से रहित, कर्म फल की इच्छा से रहित, सभी परिस्थितियों में समान बुद्धि एक स्थिति में होना ही समत्व योग है। और उस बुद्धि से युक्त होकर के निष्काम भाव से किया गया कर्म ही श्रेयस्कर हो चुकी होता है। अतः समत्व बुद्धि होकर अपने धर्म के अनुसार कर्म करने वाले जो पुण्य है पाप है, उन दोनों को ही इसी संसार में त्याग देता है। किसी भी पुण्य और पाप आदि को देने वाले कर्म बंधन से वह बंधन में देने वाले कर्म को नहीं करता है। अतः समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। तो योग का मतलब क्या है? समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कार्य में दक्षता। तो कर्मों की कुशलता जो है वही समत्व रूप योग्य है। इसी को बताते हुए गीता के 2 अध्याय में कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये परिभाषा के रूप में पहले उसके स्वरूप को बता देते, फिर पारिभाषिक रूप से उसका अर्थ करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि बुद्धि युक्तः, बुद्धि से युक्त। किस बुद्धि से युक्त? तो जिस समत्व बुद्धि की हमने चर्चा की है, तो समत्व बुद्धि माने समत्व विषय वाली जो बुद्धि है, सभी चीजों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, उस बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, वो समत्व बुद्धि से जो प्राप्त है, तो समत्व बुद्धि के प्राप्त होने के कारण उसके द्वारा उसी समत्व बुद्धि से सुकृत और दुष्कृत कर्म से उत्पन्न होने वाला जो पुण्य और पाप है, इन समस्त कर्म फलों को इसी लोक में छोड़ देता है। अतः व्यक्ति को समत्व बुद्धि से कार्य करना चाहिए। अतः हे अर्जुन, तुम भी बुद्धि युक्त जहातीह, यह छोड़ देते हैं बुद्धि युक्त लोग किस चीज को? सुकृत दुष्कृते। सुकृत और दुष्कृत कर्मजन्य जितने भी पुण्य पाप है, सबको यही छोड़ देते हैं। तस्मात्, इसीलिए योगाय युज्यस्व, योग के लिए जुट जाओ। योग में स्थित होकर के कर्म की कुशलता को समझते हुए उस अपने नित्य कर्म में, अपने धर्म के अनुसार जो सिद्धांतित कर्म है, उस कर्म में लग जाओ। क्यों? योगः कर्मसु कौशलम, क्योंकि ईश्वर में समर्पित मन वाला होकर के समत्व रूप से किया गया जो कार्य है, उस कर्म में कुशलता का ही नाम है योग। अवगतम? उस बुद्धि से प्रयुक्त होना, किसी कार्य को विचार करके विवेक पूर्वक करना, और बंधन जन्य जितने भी कर्म है उससे अलग हट करके ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना ही इस कर्म की कुशलता कही जाती है। वही मुक्ति का हेतु होता है। अतः समत्व बुद्धि वाला बनो। इस प्रकार गीता के अनुसार समत्व ही योग है, और उसी समत्व बुद्धि से किसी कर्म में प्रवृत्ति होना और उस कर्म में दक्षता होना ही कर्म कुशलता है। तो कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। अवगतम? इसीलिए यही कर्म कौशल हमारे समस्त अनिष्ट कार्य का जो फल है, उस फल का निवारक होता है, मुक्ति को देने वाला होता है। इसी बात को कहते हुए, उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण
कि कर्म योगः कर्मसु कौशलम, कर्म को विचार करके किया गया जो कार्य है वह निष्काम कर्म, वह बंधन से रहित कर्म ही जो समत्व बुद्धि से युक्त है उसी को योग, और वही योग कर्म की कुशलता कहलाती है। अवगतम? इस तरह से योगः कर्मसु कौशलम, इसको भी हम संक्षेप रूप में इस रूप में देख सकते हैं। अवगतम? अब गीता में दो कुछ चीजें और भी ऐसी है जो प्रसिद्ध है। अभी हमने कहा कि समत्व बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, स्थित बुद्धि है, जिसकी दृढ़ बुद्धि है, जिसकी स्थिर बुद्धि होकर के काम करे, तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जो ये आप बार बार स्थित प्रज्ञ की बात करते हो कि बुद्धि जिसको स्थिर करने वाला जो व्यक्ति है उसके अनुसार आचरण करो, तो यह स्थित प्रज्ञ क्या चीज है? स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? किसको हम स्थित प्रज्ञ कहेंगे? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? उसका व्यवहार कैसे होता है? हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्थित प्रज्ञ है? इस तरह की जिज्ञासा के रूप में अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, और उस प्रश्न के जवाब में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। कई बार पूछ देता है कि गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताइए, या स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं इसको बताइए। तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं स्थित प्रज्ञ, गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ का लक्षण। तो गीता में योग अर्थात समत्व भाव से बुद्धिपूर्वक कर्म में प्रवृत्ति ही कर्मों की कुशलता है, ये बातें कही गई है। और यह योग की स्थिति तभी होती है जब श्रुति माने शास्त्र, नानाविध अनेक प्रकार के शास्त्रों के द्वारा श्रुति तात्पर्य का जो विषयभूत जो है अद्वैत ब्रह्म, जिसको हम समाधि कहते हैं, उसमें ध्यान, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, निश्चल हो गई है, दृढ़ हो जाती है, इस प्रकार समाधि में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, ऐसे स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण? इस प्रकार के अर्जुन के द्वारा की गई जिज्ञासा पर भगवान कृष्ण उसका लक्षण कह रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। कहते हैं हे अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, हे पार्थ, हे अर्जुन, सर्वान् मनोगतान मन में उठने वाली, मन में होने वाली जितनी भी कामनाएं हैं, उस कामनाओं को, उन इच्छाओं को, उन आशाओं को जब मनुष्य त्याग देता है, प्रजहाति छोड़ देता है, तो समस्त मनोगत इच्छाओं को त्याग करके आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, जिस स्थिति में है उसी रूप में वह अपने आप में संतुष्ट रहता है, ऐसे जो संतुष्ट रहने वाला है उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अवगतम? तो जिस समय में, तात्पर्य क्या निकला कि जिस समय में मनुष्य अपनी मनोगत सभी कामनाओं को प्रजहाति अच्छी तरह से छोड़ देता है, लेश मात्र भी किसी के प्रति राग आदि कामना नहीं होती है, तो इस प्रकार समस्त कामनाओं को त्याग करके बंधन में डालने वाले समस्त जितने भी कारण हैं वो कारण का बाध हो जाता है, क्योंकि समस्त कामनाएं नष्ट हो जाए और कामना से युक्त होकर के कार्य करना, कर्म ही बंधन का कारण होता है। तो समस्त बंधनों के कारणों का बाध जब हो जाता है कामनाओं के त्याग से, तब वह व्यक्ति
अपने आप में संतुष्ट रहता है। तो इस तरह से अब सभी चीजों को त्याग करके अपने आप में संतुष्ट रहने वाली बुद्धि जिसकी हो चुकी है, ऐसे बुद्धि वाले को, ऐसे दृढ़ बुद्धि वाले को, स्थिर बुद्धि वाले को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अवगतम, उसी को स्थित प्रज्ञ विद्वान कहते हैं। तो इस प्रकार समस्त कामनाओं का त्याग कर ईश्वर में प्रतिष्ठित मन वाला जो व्यक्ति है, जो सभी अवस्थाओं में संतुष्ट रहता है, उसे ही गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ कहा गया है। यहाँ आचार्य शंकर जो है वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण करते हुए, समझाते हुए कहते हैं, त्यक्त पुत्र वित्त लोकैशनः संन्यासस्य आत्मारामः आत्मक्रीडः स्थित प्रज्ञ इत्यर्थः। मतलब संसार में तीन ही प्रकार की कामनाएं होती है, तीन प्रकार की ऐसना है, इच्छा है, जिसके चक्कर में पूरा संपूर्ण प्राणी जो है बंधन से मोहित होता रहता है। तीन ही प्रकार की इच्छा है। एक पुत्रैषणा, हमें मेरा पुत्र ऐसा हो, मेरा पुत्र ये करे ये करे, एक ये ऐसना जो है, कामना जो है, लोगों को बंधन में डाले रहती है। दूसरी है धनैषणा, वित्तैषणा जिसको कहते हो, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो दूसरी ऐसना कामना तो ये। और तीसरी ऐसना होती है लोकैषणा, लोक में प्रतिष्ठा, लोक हमको प्रतिष्ठित कर दे, लोक हमको ये माने, तो लोक में हमारी प्रतिष्ठा हो। इन्हीं तीन कामनाओं के चक्कर में व्यक्ति हमेशा बंधन में रहता है। तो समस्त ऐसनाएं इसी से संबंधित रहती है। तो जो व्यक्ति इन तीनों इच्छाओं को, कामनाओं को त्याग कर देता है, इसीलिए कहते हैं कि सम्मानात्, विद्वान लोगों को चाहिए कि सम्मान जहां मिले वहां से उसी प्रकार भग जाए, जैसे जंगल में कोई आग लग जाए तो जानवर भग जाता है। सम्मान से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि सम्मान के चक्कर में पड़ेगा तो फिर वह अपने जो नित्य मूल उद्देश्य है उसमें भटक जाता है। इसीलिए नित्य स्वाध्यायो अध्येतव्य, इस श्रवण आदि विधि के द्वारा अपने स्वाध्याय में, परमात्मा में, परम कल्याण के जो कार्य है उसमें निरत रहते रहना चाहिए। तो ये तीन ही प्रकार की जो ऐसना है, इसी में संसार की समस्त ऐसनाएं, इच्छाएं, कामनाएं समाहित हो जाती है। तो जो इन तीनों प्रकार की कामनाओं को त्याग करके संन्यास स्वरूप में आ गया है, संन्यास ले चुका है, आत्माराम, अपने आप में पागल की तरह रहता है, अपने आप में संतुष्ट है, कोई मारता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रशंसा कर देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में आत्मक्रीडा, अपने आप में खेलने वाला जो रहता, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अवगतम। तो इस तरह से जिसे पुत्र, वित्त, धन और लोक, इसकी ऐशनाएं नहीं रहती है, जो वैराग्य को प्राप्त कर लिया है, जो संन्यास वृत्ति के द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहता हुआ अपने सभी स्थिति में समान रहता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और यही जो स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति है, स्थिर धी वाला, उसी को लोग मुनि कहते हैं। तो गीता के अनुसार मुनि का भी लक्षण पूछ देता है, तो गीता के अनुसार मुनि क्या है? स्थितिर् धी मुनिरुच्यते। उसी बात को लिखते हैं कि गीता में। चलिए अब इस चीज को हम आगे करेंगे। एक बीच में कोई आ चुके हैं, तो अब इस कार्य को अगला जो है कुछ गीता का प्रश्न, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। वैसे आप लोगों को जितना आवश्यक होना चाहिए था उतनी सारी चीज़ों की चर्चा हमने कर ही दी शेष। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें, और इसको कहना भी बंद कर दिया हो, आप लोगों को शेयर वेयर भी नहीं करते ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये पहुँचे, तो इसका भी ध्यान में रखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
जिससे कि हमको पता लगता रहे कि आप समझ रहे हैं या आपको कोई कठिनाई है, तो उसका निवारण उस तरीके से किया जाए। अवगतम। चलिए तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, विराम लेते हैं। धन्यवाद।